और उनमें से एक बेटी तो ऑलरेडी माँ बन भी चुकी है। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, ये अक्सर हमने देखा है, लोग ये बात करते हैं कि भाई जो असल में जन्नत है ना वो तो उन माओं के पैरों तले है जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरीज की हैं। पता नहीं लोग इस बात पे भी आपको जज कर रहे होते हैं कि अच्छा जी किसका सी सेक्शन हुआ है, बल्कि हम जो कॉम्प्लिकेशन है सी सेक्शन की हम उस हवाले से ही बात कर रहे थे। और आप मुझे बता रही थी कि ड्यूरिंग सी सेक्शन आपकी आँख खुल गई। जी जी, वो एनेस्थेसिया लग गया, बेहोश हो गई। अब जैसे ही उसने वो रखा ना कट डालने के लिए वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि कट लगा है। उसके बाद गरम 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 ब्लड, जो वो कट लगा था तो ब्लड तो निकल, वो अब सारा जब तक बच्चे की आवाज़ आई है मुझे वो मैंने मैं बस ये आंख नहीं खुल पा रही थी, बस ये था कि बस अल्लाह मियाँ हिम्मत देना, अल्लाह मियाँ हिम्मत देना, अल्लाह मियाँ हिम्मत देना। वो बच्चे की आवाज़ आई तो मेरी डॉक्टर की आवाज़ आई कि फिर बेटा हुआ है इसको। और जितनी कन्वर्सेशन थी डॉक्टर की नर्सों के साथ वो सब मैंने सुनी और वो मैंने उनको बताई। वो हैरान रह गई थी। एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर तो फायर हो गया। हाँ, वो तो फायर हो गया कि भाई तो मर जाती है, तो इतनी तकलीफ इसका तो बहुत कैसे पता नहीं बर्दाश्त किया है ना, ये तो ख़त्म हो जाती। उन्होंने मुझे कहा, यूँ मुँह थपकाते हैं ना, परवीन, मैंने कहा जी। वो यूँ गई, कहने लगी अरे बड़ी जल्दी तुम होश में आ गई। मैंने कहा सारा ऑपरेशन होश में हुआ है डॉक्टर साहब। कहने लगी डोंट टेल मी। मैंने कहा हाँ, आपने अपने बेटे का नाम लिया आसिम। आसिम गया था इंग्लैंड से वापस आया, फिर आप वहाँ गई थी, आप यहाँ गई थी, आपने किस डॉक्टर को फायर किया था? ये यूँ खड़ी थी। मैंने कहा ये बातें हुई हैं ना? कहने लगी बिल्कुल हुई हैं। बुलाओ उसको। उसी वक्त उसी लम्हे। और ये तो ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं, ऐसा टाइम ऐसा कभी नहीं। और जो तकलीफ मैंने उठाई है, कोई और होता मर जाता। अल्लाह तौबा। इस ख्याल से कि मैं कट गई और वो एक नहीं वो 7 लेयर्स कटती हैं। कर आवाज भी आ रही थी और फील भी हो रहा था और तकलीफ उफ उफ। वो मेरा अपना विल पावर था जो। और अम्मी का यही एक्सपीरियंस हमेशा अम्मी बताते हुए कहती हैं कि कभी भी विल पावर नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। और इनकी ये बात मेरी डिलीवरी के वक्त काम आई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी के वक्त क्या हुआ था, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था और मुझे सांस नहीं आ रही थी फॉर गुड 20 मिनट्स। और एनेस्थेटिस्ट मेरे सर पे खड़ा हुआ था और मैं डॉक्टर को बार बार ये कह रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही। तो उन्होंने वो मास्क वगैरह दिया, सब कुछ दिया, नाक मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। सो मुझे यही था कि अम्मी ने बोला है विल पावर नहीं छोड़नी है। एक वक्त में तो ये आया जहन में कि यार 23 रमज़ान है और बच्चा पैदा कर रही हूँ तो ये तो शहादत हो गई अगर कुछ हो जाता है तो। सो वो भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, विल पावर नहीं। तो मैंने लिटरली इतनी सी सांस पे वो 20 मिनट गुजारे थे। वो क्या था आज तक समझ में नहीं आया। वो एनेस्थीसिया का रिएक्शन था या मेरी पोजीशन सही नहीं थी, क्या था मुझे नहीं समझ में आया। और ड्यूरिंग द डिलीवरी मैं पूछ भी रही थी डॉक्टर से, मुझे एपिड्यूरल लगा था, जनरल एनेस्थीसिया नहीं था, मैं होश में थी। सो उसने कहा भी कि नहीं राबिया, आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, रिलैक्स, काम डाउन, आप पैनिक नहीं करें। मैंने कहा कैसे पैनिक नहीं करूं, कहाँ से नहीं आ रही सांस, मैं क्या करूं। अब पता नहीं वो बेबी ऊपर था क्या था, मुझे नहीं पता, कि आज तक मुझे नहीं पता कि वो क्या था। लेकिन वो एक बात जो थी ना जहन में कि विल पावर कभी नहीं छोड़नी, तो किस तरह वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने भी विल पावर अपनी वो 20 मिनट तक फॉर गुड 20 मिनट्स बनाए रखी और जब तक मुहिब की आवाज़ नहीं आई, सांस बहाल नहीं हुई, मैंने कहा छोड़ना नहीं है मैं अपने आप को। तो ये तो कैसे सी सेक्शन इज एन इजी वे आउट मुझे। और वो जो मेरे सर के पास खड़ा हुआ था जिसे एनेस्थीसिया दिया था, वो कहने लगा इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो रहा है डॉक्टर साहब, वो दर्द की वजह से। दर्द की वजह से। उन्होंने कहा अच्छा बताओ मुझे भी नॉर्मल हुआ नहीं हुआ। करनी नॉर्मल नहीं, थोड़ा बड़ा हुआ है इनका। कहा अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा हुआ है बच्चा तो जल्दी डिलीवर करवा दे। ये सारी बातें मैंने उनको बताई तो वो खातून परेशान हो गई थी, डॉक्टर बर्नी। कहने लगी तुम तो मरते मरते बच्ची हो। मैंने कहा जी आपके हाथ से मरती। अल्लाह अकबर। वो पता वो सामने ट्रॉमा है, वो आपको जैसे अभी भी आपके के ग्लव्स जो याद है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रॉमा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इट्स नॉट इजी जब ये बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम यही सुना था कि जी
उन्हीं खवातीन के जो है वो सी सेक्शन होते हैं जो कि ज़्यादा काम नहीं करती। नहीं, भाई, 5 किलोमीटर पैदल ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ। बिल्कुल गलत है। और मुझे तो लगता है कि ना लोगों को, लड़कियों को आपको बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, प्लान आपकी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है वेल एंड गुड, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हाँ, जो मैटर करती है चीज वो ये कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा और माँ से वेट भी करते हैं, डॉक्टर वेट भी करते हैं। हमारे टाइम में तो डॉक्टर ने बहुत वेट किया। एक दिन रात को गई हूँ और दूसरे दिन शाम को 17-18 घंटे उस दर्द में गुजारे जो लेबर पेन्स होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये डिलीवर नहीं हो मैंने सकता। 36 आवर्स वेट किया, तो क्या करें फिर, Same बैठे रहें, exactly, क्या हाँ, करें, नहीं हो करना तो पड़ेगा ना। और बहुत दफा ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते सी सेक्शन की तरफ चली जाती है, आपके हाथ में नहीं होता, कॉर्ड आ गई, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया, 50 चीजें होती नहीं, इतना रिस्क लेना ही नहीं है, चाहिए। जरूरत ही नहीं है रिस्क लेने। ये और क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारी जो हमें खवातीन देख रही होंगी, मतलब क्योंकि मैं भी, आप ना दोबारा से वो टाइम जीने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अच्छा ये हो रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था। आपकी स्मूथ गई थी या फिर नहीं, मेरा भी यही था, बिकॉज नॉर्मल था और पेन कुछ भी नहीं था, इस वजह से इंड्यूस करना था डॉक्टर ने। और जो इंड्यूस वाली पेन होती है वो ज्यादा अल्लाह, नहीं, अल्लाह, वो मुसलसल बढ़ती है। वो जा रही है आ रही है और बहुत स्लो बढ़ती है वो, हाँ, मीठी जी, जी। वो बड़ी Gradually। हाँ, ग्रेजुअली जा रही होती है। वो इतनी चली गई कि जब नर्स ने चेक किया उसने कहा कि ये तो बिल्कुल पल्स लास्ट पे चल रही है नम की। फिर वो पूरा हंगामा हो गया कि नहीं, वो सर्जन आए, डॉक्टर ने कहा वर्स्ट पार्ट वाज कि ये भी ओ नेगेटिव है और मैं भी ओ नेगेटिव। आई एम इवन ओ नेगेटिव। आई एम आल्सो नेगेटिव, आई थिंक। आई मैं वो नॉट दैट वे नेगेटिव्स में एक पॉजिटिव मेरे दोनों बच्चे ओ नेगेटिव, दोनों। मेरा बच्चा भी ओ तो नेगेटिव। वो फिर सब डॉक्टर्स परेशान, सर्जन आ गए। हाँ। सो इस वजह से बहुत इशू हुआ था। वो यही वाली बात है ना कि उस वक्त आसानी के लिए ऑपरेशन है, कि ये आसानी के लिए है, जान बचाने के लिए जान operation है, बचाने के लिए। तो जान बचाई हम दोनों की। तो बहुत सी सेक्शन इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, उसको इतना डिसरिगार्ड ना करें, या इस प्रोसीजर को इतना बदनाम ना करें, क्योंकि हमारे जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके जहनों में ये बात बैठी हुई है कि नहीं ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं, और इस चक्कर में लोग मर जाते हैं। बिल्कुल। तो ऑल्सो एक और चीज़, मैं क्योंकि मैं अभी भी, यकीन माने, मेरा बच्चा 2.5 साल का हो गया, लेकिन मैं भी यही सोचती हूँ कि क्योंकि आपने सुनना इतना होता है ना कि हाय जो बिस्तर से लग जाती ना खवातीन, वो तो गई, तो मैं बिस्तर से नहीं लगी। मैंने पहली जो वॉक भी की थी वो मैंने इतनी लंबी वॉक कर ली थी क्योंकि मुझे था मैं बिस्तर से ना लगूं, पता नहीं बिस्तर से लगूंगी तो क्या होगा। That kills you। ना ना ना, आपने रेस्ट करना है। मैं कहती हूँ दुनिया पुट्ठी हो जाए। हाँ, मैंने रेस्ट नहीं किया था। मैं तो लोगों से कहती हूँ बिठा के कि भाई आपने 40 दिन रेस्ट नहीं करना भाई, है, आपके नो स्टिचेस मैटर हील नहीं व्हाट। होंगे, फिर क्या कैसे होगा? आपने नर्सिंग करनी है, आपने सब कुछ करना है। आपने, मैं तो ऐसी हो गई थी, मैंने कहा हिलना ही नहीं है। मुझे याद है मैं अम्मी के यहाँ गई थी और मेरे भाई ने मुझे गोद में उठाया था क्योंकि अम्मी का घर फर्स्ट फ्लोर पे, सो गोद में उठा के वो लेके गए थे। मैंने कहा नहीं चढ़ूंगी। जो डिस्चार्ज समरी दी थी ना मुझे आगा खान ने, वो मैंने वर्ड बाय वर्ड फॉलो की थी कि आपने सीढ़ी नहीं चढ़नी, आपने ज्यादा वॉक नहीं करनी, आपने नीचे नहीं झुकना। मैं खुद इस दौर से गुजरी थी ना। मैंने कहा सवाल, मेरी हीलिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी। सो ये बातों में आना ही नहीं है। एक सी सेक्शन कोई मसला है नहीं है, अपनी जान बचाना आपका फर्ज है। चुकी हूँ उससे, मैंने 36 घंटे इंतजार किया कि नहीं नॉर्मल, बट उसके बाद फिर सी सेक्शन जो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, आप बेड से लगे, प्लीज 6 वीक्स के लिए लगे। क्योंकि देखिए बाहर भी ये कहा जाता है कि जो ग्रेव इज ओपन टिल 40 डेज, मतलब बाहर गोरे भी कहते हैं, तो प्लीज आपने इसका ख्याल रखना। बिल्कुल। अच्छा जरा मूड चेंज कर दो क्योंकि हम बाकी दोबारा से मेरे साथ ट्रॉमा में जा चुके हैं। अच्छा, हमारा क्या हुआ था? अब आप देखिए माँ आसानी से नहीं बनते, आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो और सी सेक्शन हो। जी हमारे बड़े मजे का था कि 24 दिसंबर अनम पैदा हुई है, 4 जनवरी हमारी एनिवर्सरी होती है। सो अब मेरी सास ने कहा ये तो हिलेगी नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसका तो सी सेक्शन हुआ हुआ, ये तो आराम करेगी। तो हस्बैंड ने कहा नहीं अब तो एनिवर्सरी वो भी फर्स्ट है तो जाना तो पड़ेगा। कहते नहीं घर में बुला लो, सब मंगा लो, घर में सेलिब्रेट करते हैं। नहीं हम दोनों अकेले जाएंगे। गोद में उठा के, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, गोद में उठा के लेके गए, लेके तो जाऊंगा इसको बाहर। क्या बात है, छोड़ के चले गए? जी हाँ, सास के पास अपने इसको छोड़ा और हम दोनों चले इतनी जल्दी। भाई देखो फर्स्ट एनिवर्सरी थी, लेकिन नहीं, तो बाकी खुद दिल कर रहा था, वो किसी प्रेशर में नहीं गए। मैं खुशी तो मैं अपनी बेगम को अकेले लेके जाऊंगा, नहीं किसी के साथ नहीं। और अम्मी ने कहा कैसे लेके जाओगे, कैसे उतरेगी? ऐसे लेके जाऊंगा। अच्छा जी, मेरे पास तो ये आपके लिए बोर्ड्स हैं, ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना, अब इनको देखना नहीं है, ठीक है। आपने बोर्ड उठा के इनको, इसमें ऐसी प्यारी सी सेलिब्रिटी माँ की पिक्चर होगी, आपने इनको पिक्चर दिखानी है, ठीक है, और आपने फिर इनको 3 हिंट्स देने हैं मिलके, ठीक है, और आपने गेस करना है कि कौन सी सेलिब्रिटी मदर है। ठीक है, सही है। सो स्टार्ट। हाँ स्टार्ट, हाँ दोनों ने देखनी। हाँ जी,
देख लिया आपने इनको? अनम तो शायद पहचानती नहीं। मैं पहचानती हूँ लेकिन मुझे तो मैं हिंट्स किसको दूं? आपने हिंट 3 इनको देने, आप पकड़ी अच्छा, रखिए, आप अच्छा, पकड़ी रखिए। आपने 3 हिंट इनको देने हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने गेस करना है। हाँ ठीक है। नुमान एजाज इनके शो पे गए थे, इनके शो पे बहुत गए थे। पहले वायरल हुए थे सब। इनके शो पे गए थे और फिर कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई थी, नुमान नुमान एजाज। एजाज। विमेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट Women हुई थी controversy। वाइफ्स के ऊपर। एंकर भी हैं वो, एंकर भी हैं शी इज वेरी फैशनेबल। और मॉडल थी, टॉप मॉडल थी। नादिया खान तो नहीं? इफ़त उमर। इफ़त, या क्या जबरदस्त, जो बोर्ड पे भी बोर्ड पे जबरदस्त। वैसे अनम ने पॉइंट फॉर वेरी नाइस, बस यही याद वेरी था। नाइस। और हाँ बड़ा है ना? स्ट्रॉन्ग मैं तो कभी सोच रही थी और अनम ने क्यों नुमान के साथ क्या? वो इनका एक प्रोग्राम था ना, तो उस पर बोल दिया होगा उन्होंने कुछ, तो वो वायरल हो गया होगा। वो वायरल हुआ था बहुत ज्यादा। सेंसिटिव कमेंट। ओके। चल अब आपकी टर्न है। जी जी जी। हमने उनको दिखाना। हाँ ओह, उठाए ऐसी पिक्चर। मॉर्निंग शो होस्ट थी, डॉक्टर सनम? हैं। शाइस्ता लोधी। यस। जबरदस्त, दिखाई बोर्ड इधर साइड पे रख देते हैं हम जी। आप चलें। जी। जो भी मॉडल्स हैं जो रही हैं पुरानी 90s की, उसमें सबसे खूबसूरत और आज भी वेल मेंटेन्ड मम्मी हैं और एक्ट्रेस हैं हमारी, बड़ी प्यारी अरे एक्ट्रेस भाई हैं। क्या कमाल, उन्होंने और वाकई super सही model, मेंटेन रखा हुआ। खूबसूरत और आज तक हसीन, वेल मेंटेन्ड कर रही हैं काम अभी भी। काम कर बिल्कुल। रही हैं, बिल्कुल मम्मी हैं हाँ। ड्रामों में। सुपर मॉडल। कोई सुपर event मॉडल। या कोई वो ड्रामा बता दे। और ड्रेसिंग सेंस तो A1, अभी भी बिल्कुल Best वैसी ही। drama। बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल change ड्रेसिंग नहीं सेंस हुई। बहुत अच्छा उनका। पाकिस्तान की बिल्कुल जो कहना हम शुरू के सुपर मॉडल में से एक और हैं। क्लासिक, I believe शायद प्यारा यही थी बोलती उस वक्त, हैं। हाँ। डू यू नो एनी ड्रामा नेम ऑफ हर्स? ड्रामा- ज्यादातर अमीर माओ के कैरेक्टर के। हाँ, अमीर, रिच, सुपर मॉडल थी, अब एक्टिंग कर रही है। सीमी हरमान- पाशा तो सीमी पाशा। क्या बात है, क्या बात है। आपने किस चीज से पकड़ा सीमी पाशा? फैशन और उससे ना। हाँ, भाई, फैशन। अब आप दिखाएं जी। ठीक है। ओह इज दैट अ हिंट? नो। अम्मी बताएं प्यारी, ना। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस शुरू की। अच्छा, रखिए रखिए शुरू भी इन्होंने रिड्यूस की, इतनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी, बहुत चीज़ें इन्होंने मेकअप की इंट्रोड्यूस की हैं। हाँ, कॉस्मेटिक लाइन है इनकी। Yes। क्या जबरदस्त पकड़ा है। वाह भाई वाह, हाँ। बेहतरीन जा रहे हैं सब। हाँ। ओह कम ज़र्फ में मम्मा के साथ थी। अच्छा, Lead actress। एक शो शुरू हुआ था दुबई से, जो मॉर्निंग शो शुरू नादिया किया था खान। ना। बहुत ही आसान। इनके इस मॉर्निंग शो पे मैं गई थी। हाँ, दुबई वाले में। ओह वाह। जी। अभी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हिट तरीन ड्रामा दिया है और टाइटल कैरेक्टर इन्हीं का था। बहुत डाडी माँ थी। डाडी। वैसे बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं, एक्ट्रेस बहुत बहुत अच्छी अच्छी है, आउट क्लास, आउट क्लास एक्ट्रेस है बहुत अच्छी। एंड वेरी रिस्पेक्टेबल आल्सो। सबा वन ऑफ द लेजेंड्स। नाम क्लोज हैं आप नाम से। सबा। सबा हमीद। यस। जी। सबा हमीद और सबा परवेज। सबा शी इज मीशा शफीज मदर। यस। हाँ जी। अभी रिसेंटली मुझे बहुत दुख हुआ है कि हर हस्बैंड पास्ट हुए। हमारी बड़ी शगुफ्ता। शगुफ्ता। वाह भाई। कितनी आसान है, नहीं पता ऐसे क्लोज हिंट बस नाम रह गए थे। हाँ, नाम 3 हिंट जी। हाँ जी। अरे अरे जानू खातून, बहुत प्यारी। कॉमेडी की शहंशाह खवातीन में। जी। क्वीन। बुशरा अंसारी। यस। ओह वाओ, यस, क्या बात है आनंद। भाई, बड़ी वेरी नाइस। हमारे अपने लिए तालियां। बिल्कुल, बहुत वाकई में बड़ा अच्छे तरीके से हिंट भी अच्छे दिया, कुछ तो बहुत ही क्लोज हिंट दे दिए।